हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन या निर्माण की विधियों को देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसका विरचन हम 5 विधियों से कर सकते हैं। कितनी विधियों से कर सकते हैं? 5 विधियों से। जैसे एल्केन नाइट्राइल द्वारा या प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो हम एक पहले सारणी बनाएंगे और उसके बाद हम एक एक विधि को लेंगे। तो देखो, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण या विरचन की विधियां। याद रखने के लिए आपको यह तरीका रखना ध्यान में, विरचन की विधियां। तो मैंने क्या कहा, कितने प्रकारों में बांट सकते हो इसको? 5 प्रकारों के अंदर। तो कौन कौन सी है? देखो, सबसे पहली विधि लिखेंगे अपन नाइट्राइल द्वारा। किसके द्वारा? एल्केन नाइट्राइल द्वारा। तो पहली विधि होगी आपके किसके द्वारा? एल्केन। देखो बेटा, नाइट्राइल के दो चाहे साइनाइड के दो, एक ही बात है। नाइट्राइल द्वारा पहली विधि। दूसरी बनानी आपको किसके द्वारा? एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड द्वारा। किसके द्वारा? प्राथमिक एल्कोहल द्वारा। और इसी में क्या होता है? मध्य में एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। तो ये आपके दूसरी विधि। तीसरी विधि जो होगी इसके अंदर आप करोगे किससे? ट्राईहेलाइडो 111 ट्राईहेलाइड हेलाइड एल्केनो द्वारा। तो तीसरी कौन सी हो जाएगी आपके? 111 ट्राई हेलो एल्केनो द्वारा। ठीक है। और ये होगी आपकी कौन सी विधि? तीसरी। चौथी विधि होगी आपके किसके? ग्रिन्यार द्वारा। चौथी विधि आती है आपकी ग्रिन्यार द्वारा, ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा। क्या था ग्रिन्यार अभिकर्मक? RMGX ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा। और सबसे लास्ट जो विधि है वह है अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा। ये जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसी के व्युत्पन्नों द्वारा। तो क्या लिखेंगे अपन? कौन सी विधि? 5वीं। अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा। तो 5 विधियां बेटा अपने पास। इन 5 विधियों से अपन क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखो, सबसे पहली विधि कौन सी है आपके पास में? नाइट्राइल। और नाइट्राइल को मैंने क्या कहा था? नाइट्राइल को अपन और क्या कहते हैं? साइनाइड। क्या कहते हैं? साइनाइड। तो पहली विधि लेते हैं अपन एल्केन नाइट्राइल द्वारा। अब देखो, एल्केन नाइट्राइल जो है पहली विधि लेते हैं। एल्केन नाइट्राइल है, इसे अपन और क्या कहते हैं? साइनाइड। एल्केन नाइट्राइल द्वारा। तो ये जो विधि है, इस विधि में अपन क्या कराते हैं? इसका पूर्ण जल अपठन कराते हैं। क्या कराते हैं? पूर्ण जल अपठन। ध्यान रखना, अगर आप आंशिक जल अपठन कराओगे तो एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमाइड। तो क्या लिखेंगे? एल्केन नाइट्राइल जो है, जैसे मान लो आपके पास में क्या है? RC∼N। ये एल्केन नाइट्राइल है। इसका आपने क्या कराया? पूर्ण जल अपठन। क्या कराया आपने? पूर्ण जल अपठन। जल कितने अणु लेंगे अपन? इसके अंदर जल के अणु लेते हैं अपन 2। कितने जल के अणु लेते हैं? 2। तो इसे अपन लिख सकते हैं पूर्ण जल अपघटन। तो पूर्ण जल अपघटन कराओगे 2 जल के अणु लेना। कितने लेना है? +2H2।
अब देखो बेटा कैसे, क्या करोगे आप, इसको देखो, क्या करो, एक H और एक H ये पड़ा, ठीक है। तो आप इसको इस पर लिख सकते हो, जल के अणु को कैसे दर्शा सकते हो, जल के अणु को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जो OH और H है ये इधर रख दो, और एक O इधर रख दो और 2 H इधर रख दो, और फिर इसका अपन क्या करते हैं, अपघटन कराते हैं, यानी 2 जल के अणु लेंगे अपन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या बन गया, देखो RC डबल बॉन्ड OH, और अमोनिया बाहर निकल जाती है। यानी आपके पास मुख्य उत्पाद क्या बन गया, मुख्य उत्पाद आपका बन गया क्या, RC, इससे डबल बॉन्ड से O जुड़ गया, और ऊपर OH प्लस बाहर क्या निकल गया आपके, NH3 अमोनिया बाहर निकल गई। तो ये जो मुख्य उत्पाद बना, इस मुख्य उत्पाद का क्या नाम है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और पूछा कोई कि एल्केन नाइट्राइल बनाए कैसे, कुछ नहीं करना है, हेलो एल्केन जो होते हैं उसके ऊपर पोटेशियम साइनाइड की क्रिया करा दें। तो एक लाइन लिख सकते हैं इसके अंदर, क्या लिख सकते हैं, RCN का निर्माण RX पर, यानी हेलो एल्केन पर, RX का मतलब क्या है, हेलो एल्केन पर KCN की क्रिया द्वारा किया जाता है, क्रिया द्वारा किया जाता है। देखो कैसे, अगर मान लो मैं क्या लूं, RX लूं, RX का मतलब क्या है, हेलो एल्केन, क्या नाम है इसका, हेलो एल्केन, है कि नहीं। इसके ऊपर मैंने किसकी क्रिया कराई, KCN की, तो बाहर कौन निकल जाएगा, बताओ बाहर क्या निकल जाएगा, क्या बाहर निकल गया आपके, KX बाहर निकले, KCl भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बन गया मुख्य उत्पाद आपका, मुख्य उत्पाद बन जाएगा आपका RCN, यानी इसे अपन कहते हैं एल्केन नाइट्राइल। और बाहर क्या निकल जाता है, KX पोटेशियम हैलाइड, KCl KBr कोई भी बाहर निकल सकता है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे देखो मैंने क्या कहा, आपको पूर्ण जल अपघटन कराना है। अगर मान लो मैं क्या लूँ, प्रोपेन नाइट्राइल लूँ, क्या लूँ, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम इसका, प्रोपेन, 3 कार्बन हो गया ना, 1 2 3, क्या नाम है इसका, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो बेटा, अगर मान लो इसके ऊपर हम पहले जल का अपघटन कराएं, कहा ना पूर्ण जल अपघटन, तो मैंने क्या कहा, 2 जल का अणु लेने। अगर एक जल का अणु ले अपन तो क्या होगा, देखो एक जल का अणु लेंगे तो क्या देंगे अपन, H इसको दे दो और OH इसको दे दो, तो क्या बनेगा देखो, या पहले पद का अंदर क्या बनता है, एमाइड, तो इसको अपन आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, O इसको दे दो, H इसको दे दो। अभी एक जल का अणु लिया अपन ने, तो देखो क्या बना, बोलो, पहले पद में क्या लिखूंगा, CH3 आगे CH2C, अब इसे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी C नीचे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और इसको दोनों N दे दी, यानी क्या बन गया, NH2। यानी पहले बनता आपके, अगर एक जल का अपघटन लिया है तो ये अपन बनेगा एमाइड, क्या बना ये, कितने काम है, कार्बन है 2, तो इसे बन कहते हैं प्रोपेन एमाइड। क्या कहते हैं इसे, इसका नाम होगा, 3 कार्बन होने के कारण 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेनेमाइड। और ये भी आपने क्या कराया, आंशिक जल अपघटन। अभी क्या हुआ इसका, आंशिक
जल अपघटन। अब अगले पद में क्या करेंगे, इसका क्या कहा मैंने, इससे जल का एक अणु और कर अब भी क्या करता है, तो बनेगा आपके क्या होगा इसका पूर्ण जल अपघटन। क्या हुआ है, पूर्ण जल अपघटन। यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक जल के अणु को और ले लेंगे, यानी प्लस H2O। उसमें क्या हो जाएगा, OH दे देंगे इस कार्बन को और एक H इसको दे देंगे, तो ये समूह यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, ये समूह यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अमोनिया बाहर निकल जाएगी, क्या बन जाएगा आपका बताओ, मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा, R नहीं, अब क्या हो जाएगा CH3। क्या है CH3, आगे CH2 COOH OH प्लस क्या बाहर निकल गया यहां से, ये जल का अणु काम लिया है, ध्यान रखना NH3। अब देखो ध्यान से शुरू से क्या हुआ, अभी अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, देखो मैंने क्या करा आपको पहले ही कि पूर्ण जल अपघटन करा, यानी दो जल के अणु लेते हैं तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको अपन ने एक अभिक्रिया से और देखा कि अगर सर अपन एक ही जल का अणु लेते तो उसे अपन कहेंगे आंशिक जल अपघटन, और आंशिक जल अपघटन में एक जल का अणु लिया तो क्या हो गया आपके, देखो NH2, ये समूह किसमें बन गया आपके NH2 और ये CO, यानी एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड कहा ना मैंने पहले, एमाइड बनता है। और दूसरा जल का जब अणु लेंगे तो उसे अपन कहेंगे पूर्ण जल अपघटन। तो उसमें क्या होगा, ये अमोनिया पूरी बाहर निकल गई अमोनिया बाहर, और पीछे क्या बच गया आपके, ये OH समूह जो इससे जुड़ गया, यानी CH3 CH2 COOH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको नाम लिखना है, क्या नाम है इसका, 3 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे इसे, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये पहली विधि पूरी हुई आपकी कौन सी, एल्केन नाइट्राइल द्वारा, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्या देखो, प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। तो अगली विधि क्या लेंगे अपन, दूसरी विधि हो जाएगी आपके प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। तो दूसरी विधि लेते हैं अपन प्राथमिक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल होता है, 1 डिग्री, कैसा होता है 1 डिग्री एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। अब बताओ ऑक्सीकरण किसके द्वारा आता है, कई बार पढ़ा हमने, कोई भी ऑक्सीकारक है, केमिनो4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो या सांद्र HNO3 ले लो, तो क्या जाएगा इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इनका जब अपन ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे इनका जब ऑक्सीकरण कराएंगे, प्राथमिक एल्कोहल है या एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण जब अपन कराएंगे तो क्या होगा आपके, एल्कोहल किस में बदल जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड फिर किस में बदल जाएगा अम्ल में। जैसे देखो जैसे अपन ने साधारण एल्कोहल ये RCH2OH, ये कैसा आपके 1 डिग्री एल्कोहल। इस एल्कोहल का क्या कराया मैंने, ऑक्सीडेशन कराया, यानी यहाँ क्या आ गया आपके एक ऑक्सीजन आई। अब ये ऑक्सीजन आते ही क्या करती है, देखो यहाँ का H और एक यहाँ का H, यानी बाहर क्या निकाल देती है H2। तो पीछे क्या बन जाता है बोलो, R, यहाँ क्या रहेगा CH, और ये देखो ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गई ऑक्सीजन लेकर के, यानी C क्या बचे, देखो C बच गया, एक बच गया H, CH ही बचा और ये O बचा खाली, और ये H बचा क्या, ये दोनों H तो आपके यहाँ से निकल चुके हैं, तो C और एक H बचा, ये H आगे रख दिया और O नीचा, यानी ये बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का अपन क्या कराते हैं, एक ऑक्सीजन और दे दो इसको,
तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इसके अंदर समाहित हो जाएगी और क्या बना देगी आपके, बोलो, R COOH, यानी क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया समझ में। वापस देखो क्या हुआ कि भाई प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल या 2 डिग्री नहीं लेना, 2 डिग्री लेंगे तो एक कम कार्बन वाला एल्कोहल बने, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसके अंदर, जब 1 डिग्री लेते हैं तो एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, यानी ये H और एक H ये H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पीछे क्या बचा यहाँ पर, RCHO, तो RCH और O नीचे आ गया, तो बन गया आपका एल्डिहाइड। अगले पद में क्या होता है, जो ऑक्सीजन लोगे ये ऑक्सीजन यहाँ पर समाहित हो जाती है और क्या बनाती है, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देती है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देखो मान लो अपन लेते हैं एक एसिटिक अम्ल, क्या लेते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या आपका, या एथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH, क्या नाम है इसका, ये एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। इस एथेनॉल का मैंने क्या कराया, पहले कराऊंगा मैं इसका एक ऑक्सीजन से क्रिया, तो क्या करेंगे, एक H यहाँ का एक H यहाँ का, क्या बाहर निकल जाएगा, H2। तो पीछे क्या बचा, पीछे आपको क्या बचा बताओ, आपके CH3C, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बची इसके पास, यानी इस H को मैंने आगे भेज दिया और एक ऑक्सीजन बची है, क्योंकि ये दोनों, ये हाइड्रोजन तो निकल गया बाहर, तो नीचे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़िए, तो इसका नाम क्या आपके, एथेनेल, क्या बना, एथेनेल, IUPAC नाम है, जो एक तरह का एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड का क्या कराया मैंने, आगे ऑक्सीडेशन और कराया, तो ऑक्सीडेशन कराने पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, इसके मध्य समाहित हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन मध्य में आ गई, H, क्या बन गया, ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को अपन क्या कहते हैं, एथ, तो इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, एथेनोइक अम्ल। आगे समझ में, तो ये बना आपका एथेनोइक अम्ल। तो ये प्राथमिक अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। अब तीसरा प्रकार कौन सा देखा अभी हमने, तीसरा प्रकार अपने लगाया था 111 ट्राई हेलो एल्केन से, यानी एक पहले नंबर कार्बन पर ही 3 हेलोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 हेलोजन अलग अलग कार्बन पर जुड़ा, कोई एक पर जुड़ा पर 2 पर जुड़ा, नहीं, 111 यानी तीनों ही हेलोजन पहले कार्बन या एक ही कार्बन के ऊपर जुड़ना होना चाहिए। तो लेते अपन तीसरा क्या आपका, तीसरा प्रकार है, क्या लिखेंगे, 111, अंकों के बीच तो कोमा आता है और अंक और शब्द के बीच में डैश, ट्राई हेलो एल्केन के क्षारीय जल अपघटन से, क्षारीय जल अपघटन से। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जब अपन ट्राई हेलो एल्केन का सारे जल अपघटन कराएंगे तो KOH से क्रिया कराएंगे, किसे क्रिया कराएंगे, KOH से। तो पहले जो मध्यवर्ती बनेगा वो अस्थायी होगा, कैसा होगा, अस्थायी, और उससे क्या होता है, जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, और जल के अणु के निष्कासन हो जाने से क्या बन जाता है आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो क्या लिखेंगे, देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लो अपन एक उदाहरण लेते हैं, अपन ने क्या लिया, यहाँ लिया R, यहाँ C, ठीक है, इससे मान लो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरो, यानी ट्राई क्लोरो एल्केन है। इसी क्रिया किसे करा रहा हूं, सारी जल अपघटन कराना है, इनमें क्या करता हूं, इसकी क्रिया 3 KOH से करा देता हूं, 3 KOH।
तो क्या होगा, ये तीनों कौन बाहर निकल जाएंगे, 3 KCl बाहर निकल जाएंगे। क्या बाहर निकल जाएंगे, 3 KCl और तीनों OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या बनेगा, RC और इन तीनों से कौन जुड़ गया आपका, 3 OH समूह। अब ये अणु कैसा होता है आपके, अस्थायी। कैसा होता है, अस्थायी। क्या कहा था मैंने कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं टिकते हैं, तो 3 कहां टिकेंगे, एक कार्बन पर 2 OH भी नहीं टिकते हैं, जल अणु निकल जाता है। यहाँ 3 है तो तीनों ही नहीं टिकेंगे, तो ये क्या काम करते हैं, ये जल के अणु का निष्कासन कर देते हैं। किसका निष्कासन कर देते हैं, यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन। जल बाहर निकल गया, यानी पीछे क्या बच गया, RC डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन गया आपका, क्या बाहर निकाल दिया इन्होंने, H2O बाहर निकाल दिया, और उत्पाद क्या बना देगा, बोलो, RCO बच गया, डबल बॉन्ड O और ऊपर OH। यानी क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, है ना नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्रिया है। क्या कहा मैंने, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारे लेना है, सारे और जलीय, ठीक है, एल्कोहलिक नहीं लेना है, डबल बॉन्ड बना देता वो। तो जलीय KOH की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 KCl बाहर निकाल दे। क्या बाहर निकाल दिए, 3 KCl। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, -3 KCl निकल गए। अब अगले पद में 3 KCl निकल गए, तो तीनों का तीनों OH, 3 OH हैं, ये इन Cl की जगह जुड़ जाते हैं। तो देखो 1 2 3। अब एक कार्बन पर 3 OH, 2 ही नहीं टिकते, 3 कहाँ से टिकेंगे। तो ये अस्थायी होता है, जल्दी से जल के अणु का निष्कासन कर देता है। तो पीछे क्या बचाता है आपके, RC डबल बॉन्ड O और OH, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखते हो आप, देखो जैसे देखो, मान लो अपन लेते हैं आपके 1,1 ट्राइक्लोरोएथेन लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे मान लो अपन लिया CH3C और इससे क्या जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन परमाणु। क्या जुड़े हुए हैं आपके, 3 क्लोरीन। और कार्बन की संयोजकता के 4 है, देखो 3 ही होगी, चौथी होगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखोगे आप, क्या नाम इसका, 1 1 1। अंक नहीं से करने पड़ेगा, 1 और 2, 1,1 ट्राई क्लोरो और 2 कार्बन होने का ना एथेन। अब इसकी क्रिया किससे करूंगा मैं, बोलो, +3 KOH से करूंगा। तो क्या हो जाएगा, को क्या बाहर निकल जाएगा, बोलो, 3 KCl बाहर निकल जाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, -3 KCl। और Cl की जगह कौन जुड़ जाएगा, OH। तो क्या बनाएंगे, CH3C और उनसे कौन जुड़ गया, OH समूह। कितने, 3। और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, यहां से आपके जल का अणु निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो अणु बना है ये कैसा आपका, अस्थायी। कैसा है, स्टेबल नहीं है। और अस्थायी होने के कारण यहाँ से जल का अणु बाहर निकल गया। और जैसे जल का अणु बाहर निकला तो क्या बन जाएगा आपके, यानी ये जब अभिक्रिया करी H2O बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बन गया आपके, बोलो, CH3C, CH3C, C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन होने के कारण क्या नाम होता है इसका, एथेनोइक अम्ल। हुआ नहीं हुआ, तो ये हुआ आपके 1,1 ट्राई हेलो एल्केन के सारे जल अपघटन द्वारा।
तो ऊपर जैसे क्रिया विधि बताई हुई है कि कोई अपन लिया 1,1 ट्राई क्लोरोएथेन, 3 क्षारीय जलीय KOH लिए, 3 KCl बाहर निकल गए, तीनों OH जुड़ गए, ये अस्थायी होता है, इसमें जल का अणु बाहर निकल जाता है और आपके एथोनिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो ये हुआ आपके कौन सी विधि से, तीसरी विधि से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन को यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद चौथी विधि कौन सी बताई मैंने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है उसके ऊपर पहले अपन CO2 किसी क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर उसका अपघटन कराकर हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो चौथी विधि है कौन सी, लगा हेडिंग चौथी विधि। चौथी विधि कौन सी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्रारंभ करते हैं अपन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस पर क्रिया करेगा, CO2 पर। तो एक CO2 गैस लेते हैं, देखो ये क्या है आपका, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर किसी क्रिया कराते हैं अपन RMgx की, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, प्लस RMgx। तो MgX कहाँ जाएगा बताओ, O के पास, और R का इसके पास चला जाएगा C के पास। पढ़ा था नाभिक स्नेह के रूप में। तो क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ तो C डबल बॉन्ड O पड़ा है, और यहाँ जो O है इस O के पास कौन आ जाता है, MgX, और इसके पास कौन चला जाएगा, R। अब अगले पद में क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो जल योजन कर दो या जल अपघटन कर दो, एक ही बात है। तो जल अपघटन कराने पर क्या होगा, देखो इसको दे दो आप H, इसको दे दो OH, यानी अपन यहाँ लिख सकते हैं जल योजन। क्या लिख सकते हैं इसे, जल योजन या जल अपघटन। तो क्या हुआ, जैसे जल अपघटन कराएंगे तो ये समूह बाहर निकल जाएगा। पीछे क्या बचा आपका, देखो लिखो क्या बचा है, R, और क्या बचा है C। इसको डबल बॉन्ड से बांट दो, देखो C डबल बॉन्ड हो है, ये R C डबल बॉन्ड हो, आगे O, और ये क्या बचा आगे पास में H। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और पीछे बाहर क्या निकल गया, सह उत्पाद। सह उत्पाद आपके बाहर निकल गया MgX, और जल से आया हुआ OH, ये सह उत्पाद निकल गया। तो अपन को मुख्य उत्पाद से मतलब है, इस मुख्य उत्पाद का क्या नाम है आपका, मुख्य उत्पाद जो बना आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, क्या बना आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है नहीं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करें तो फिर जल अपघटन कर रहा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। इसका मान लो अगर अपन एक उदाहरण ले RMgS की जगह मान लो अपन क्या ले लें, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें। तो देखो दूसरी रिएक्शन देखो, जैसे ये आपकी क्या रही, CO2 छोटू, CO2 है, ये छोटू जो है, ये छोटू पर कौन क्रिया कर लेता है, ये छोटू कहाँ से क्रिया करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है CH3MgBr, ये लिया आपकी। RMgX है, MgBr कहाँ जाएगा, O के पास, और CH3 कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। यानी अगले पद में क्या हो जाएगा, जो कार्बन है डबल बॉन्ड O, और इससे क्या हो जाएगा
बोलो CH3 तो आ गया इसके ऊपर, और O विद्युत ऋणी है, इसके पास कौन आ गया, MgBr। अब इसका आपके अंदर क्या कराया, जल अपघटन। क्या कराया, तो मैंने क्या कहा, जल अपघटन को अपन H3O प्लस के रूप में भी दर्शाते हैं। किस रूप में दर्शाते हैं, H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में। तो क्या होगा, एक H दे दो इसको और OH दे दो इसको, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बोलो उत्पाद, बोलो क्या बना, CH3, आगे क्या देखो C, नीचे डबल बॉन्ड O, यही है, आगे O, और जल से क्या आ गया है, जल से आ गया आपके H प्लस, बाहर कौन निकल गया, बोलो MgBr, और इसके साथ बाहर कौन निकल गया, जल का OH। तो मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपके, इसका क्या नाम है मुख्य उत्पाद का, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है इसका, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट विधि जो है आपके क्या है, अम्लों के व्युत्पन्नों से। तो अम्लों के व्युत्पन्नों से हम इसको वापस 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, 4 प्रकारों से। तो 5 विधि आपकी से हैं, विधि 5 ही याद रखना। मैंने क्या कहा, चार्ट बनाकर याद रखोगे सब याद हो जाएगा। कैसे करेंगे अपन, अम्लों के व्युत्पन्नों से, अरे अम्ल से ही बने हैं तो इनको पानी डाल दो इसके अंदर, समय क्या करना है, पानी डालना है। तो अम्लों के व्युत्पन्नों से, तो देखो अम्लों के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, तो अम्लों के आप 4 व्युत्पन्न लेंगे, 4 डेरिवेटिव हैं, 4 बेटे हैं। AK47 कितने बेटे हैं, 4। अम्ल कितने बेटे हैं, 4। तो देखो कौन कौन से हैं, सबसे पहला लेंगे अपन किससे, एस्टर के जल अपघटन से। तो कुछ पॉइंट लिखते हैं फटाफट। पहला है ए, एस्टर, AK47 यानी एसिड के 4 सन। ठीक है, ध्यान रखना, एस्टर के जल अपघटन से, सभी का आपको क्या कराना है, जल अपघटन। तो एस्टर से, दूसरा क्या लेंगे अपन, एल्केनोइल हैलाइड से, एल्केनोइल हैलाइड से, और तीसरा सन कौन है इसका, एल्केनोइक एनहाइड्राइड से, एल्केनोइक एनहाइड्राइड से, और लास्ट कौन सा है, लास्ट का बेटा है एमाइड। क्या नाम है इसका, एमाइड, एमाइड द्वारा। तो एसिड कितने बेटे हो गए, 4। कौन कौन से, एस्टर का जल अपघटन, एल्केनोइक हैलाइड का जल अपघटन और एल्केनोइक एनहाइड्राइड का जल अपघटन। इन सब को क्या कराना आपको, जल अपघटन। तो शुरू करते अपन, पहला कौन सा, ए, एस्टर के जल अपघटन से। अब मैं आपको इसमें कुछ होमवर्क दूंगा, ध्यान रखना। तो देखो एस्टर का जल अपघटन, एस्टर क्या होता है आपके, COR। तो मान लो, अगर मान लो मैंने एस्टर इस प्रकार का लिया आपका, देखो कैसे है, RCOOR-। इसका मैंने क्या कराया, जल से क्रिया कराई, जल अपघटन कराया। क्या कराया, जल अपघटन। तो क्या होगा, देखो क्या करना है आपको, OH दे दो इसको, H इसको दे दो, और यहाँ से संबंध को तोड़ दो।
तो ये तो क्या निकल गया, एल्कोहल इधर बन गया अम्ल। देखो क्या रिएक्शन होगी, आर सी डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या मिल गया आपको जल से, OH प्लस, प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, देखो क्या है, R-O, R-O, और ऊपर वाला एल्कोहल का जल से आया हुआ H। तो ये तो क्या बन गया आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये हो गया आपका एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अब एक अभिक्रिया आप पूर्ण करोगे अगली, जैसे मान लो क्या करते हैं, ये उदाहरण देते हैं आपको, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने CH3 COO और CH3, ठीक है। इसका आपको कराना है जल अपघटन। क्या कराना है, प्लस किसे क्रिया करानी है, जल से। सेम रिएक्शन है, अभिक्रिया को पूरा करोगे और बनने वाले उत्पादों का नाम लिखोगे। सिंपल रिएक्शन है कि जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये आपको उत्पाद किसकी पहचान करनी है, अभिक्रिया में A प्लस B की पहचान करनी है, A और B क्या होगी, ठीक है। तो इसका तो नाम क्या आपके, एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथिल, ये एथिल है, और इधर दो ये सॉरी मैथिल एसीटेट लगना है, इसका नाम क्या लिखूंगा आप, मैथिल। इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन, तो क्या नाम होगा, मैथिल एसीटेट, ठीक है। ए और बी की आपको पहचान करनी है, क्या बना इसका नाम लिखना यूपीएससी नाम। तो यह आपका होमवर्क है, सरल रिएक्शन है। अगला क्या आपके एल्केनोइल हैलाइड से, तो बी लेते हैं अपन, एल्केनोइल हैलाइड के जल अपघटन से। देखो एल्केनोइल हैलाइड का अपन जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा इसके अंदर, इसका जब अपन जल अपघटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बेटा बेटे के अंदर पानी जैसे पड़ा, पिताजी की याद आ जाएगी कि थोड़ा पानी उतरा, थोड़े दिक्कत के अंदर आया बेटा, पापा की याद आ जाएगी। तो AK47 है, एसिड के ही 4 डेरिवेटिव सन है ये। तो एल्केनोइल हैलाइड क्या होता है, देखो एल्केनोइल हैलाइड होता है आपके RCOX के रूप में से दर्शाया जाता है। इसका आप जल अपघटन कराओगे, यानी इसकी क्रिया किससे कराओगे, थोड़ा पसीना छूटा, पापा की याद आएगी आराम से। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका जब अपन आप जल अपघटन कराओगे तो क्या करोगे, देखो इसको दे दो OH और इसको दे दो H, यानी बाहर क्या निकल जाएगा HCl और बन जाएगा RCOCl। तो देखो मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCO, और यहाँ ऊपर क्या जुड़ जाएगा, जल से क्या आ गया आपके पास में OH, और बाहर क्या निकल जाएगा HX। तो ये क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो अपन लेते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। क्या लेते हैं, CH3COCl। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एथेनॉइल क्लोराइड। एल्केनॉइल का ना OL लिखते पीछे, एथेनॉइल, 2 कार्बन होने के कारण इसे क्या कहते हैं ना, एथेनॉइल। हेलोजन है
तो हैलाइड का क्या लिख दिया, क्लोराइड। ब्रोमीन होता है ब्रोमाइड। ऐसी क्रिया किससे कराएंगे, जल से। सेम ही है। तो देखो क्या होता है, ऐसे जल से क्रिया कराते हैं तो जल का OH इधर और H इधर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक। तो HCl बाहर निकल जाएगा और ये मुख्य प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ क्या मुख्य प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3, आगे C डबल बॉन्ड O, ये है। और ऊपर कौन जुड़ गया इससे, जल से आया हुआ OH, और बाहर क्या निकल गया आपके HCl। तो इसका नाम क्या है आपका, कितने कार्बन है इसके अंदर, इसके अंदर आपके 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। होगा कि नहीं होगा। ये दूसरा हुआ आपके बेटा एल्केनोइल हैलाइड से। तीसरा बेटा क्या है, एल्केनोइल एनहाइड्राइड से। तो या एथेनोइक एनहाइड्राइड से। तो अगला लेते हैं अपन C, क्या है, एथेनोइक एनहाइड्राइड से। तो एथेनोइक एनहाइड्राइड क्या है आपका, इसको दर्शाने के लिए अपन के लिए देखो माला के रूप में होता है। क्या होता है, माला के रूप में। जैसे ये संरचना इसकी देखो, जैसे CH3 CO O CO और CH3, ये क्या है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका आपने क्या कराया, जल अपघटन, यानी पानी डालो इसके अंदर, सबको पानी पिलाना है। तो क्या होगा, देखो जल से क्रिया कराएंगे तो क्या करेंगे, एक OH इसको दे दो देखो, और एक H इसको दे दो, भाई पानी है ना। तो जल का अणु कैसे दिया आपने, OH दो इस समूह को, इसको दो H। तो क्या हो रहा है देखो, CH3CO OH और CH3C डबल बॉन्ड O OH, यानी एथेनोइक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होंगे। कितने अणु प्राप्त होंगे आपको, 2। तो क्या लिखोगे आप, बोलो क्या बन जाएगा आपके पास में, CH3C डबल बॉन्ड O, यही, और साथ में कौन जुड़ जाएगा ऊपर, जल से आया हुआ OH। इससे कितने अणु, 2 अणु। तो क्या नाम होगा इसका, 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, एथेनोइक अम्ल। तो ये हुआ आपके एथेनोइक एनहाइड्राइड से भी अपन क्या कर सकते हैं, किसका निर्माण, अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम लास्ट बेटा कौन सा इसका, एथेनेमाइड से, किससे, एल्केनेमाइड से। तो आपने डी क्या लिखा था, डी आपने लिखा था एल्केनेमाइड से। क्या नाम है इसका, एल्केनेमाइड द्वारा। ठीक है। तो एल्केनेमाइड द्वारा क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपने क्या लिया, हमने लिया RCO NH2। क्या कराना है, या एल्केनेमाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है। तो एल्केनेमाइड का क्या कराया अपन, क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो जल का अणु ले लो, OH और H, तो ये समूह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एमीन। और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बनाओ क्या है, तो क्या बना इधर आपके पास में, देखो RC डबल बॉन्ड O है, और ऊपर कौन जुड़ गया, जल से आया हुआ OH, प्लस बाहर क्या निकल जाएगी, अमोनिया बाहर निकल जाएगी। यहाँ कौन बाहर निकल जाएगा, ये क्या आपकी
अमोनिया। और ये क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और इसका एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है। देखो, एक तो बनाता हूं मैं एथेनेमाइड। क्या बनाता हूं बेटा? एथेनेमाइड, यानी CH3 डबल बॉन्ड O NH2। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथेनेमाइड। क्या नाम है इसका? जो अपन ने पहली अभिक्रिया में आंशिक जल अपघटन बनाया था ना, तो एथेनेमाइड। इस एथेनेमाइड क्या कराना है आपको? जल अपघटन कराना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? H3O+ के रूप में। तो बनने वाले आपको उत्पाद A व B की पहचान करनी है। A+ B की पहचान करनी है। ठीक है, क्या करना है? OH लेना है, OH इसको दे देना, H इसको दे देना। तो क्या बनता है? मुख्य उत्पाद आपको बताना। प्रैक्टिस है, सभी में यही उत्पाद बनते आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की विधियों को देखा। सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाया था। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां। पहली विधि किसके द्वारा बनी थी? अपने एल्केन नाइट्राइल के द्वारा। फिर दूसरी विधि के लिए अपने 1,1-ट्राइक्लोरो हेलो एल्केन द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, या एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। और लास्ट विधि क्या थी? अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। तो इस बार आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की विधियां यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।